बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से तुलसीदास जी के अंतर्गत कवितावली शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसमें लंका दहन का चित्रण किया गया है। हनुमान जी जब लंका पहुँचते हैं तो किस प्रकार से उनकी पूँछ में आग लगा दी जाती है और हनुमान जी कूद कूद कर लंका में सर्वत्र आग फैला देते हैं। इसी का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। और उस समय राक्षस और राक्षसनियों की क्या स्थिति होती है, उनकी मनोदशा का भी चित्रण यहाँ पर मिलता है। आइए अर्थ देखते हैं। लंका दहन अर्थात लंका का दहन। बाली विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। यहाँ पर हनुमान जी की आग लगी पूँछ का चित्रण किया गया है कि उनकी पूँछ कैसी दिख रही है जब उसमें आग लगा दी गई है। बालधी पूँछ विशाल, बहुत बड़ी सी, विकराल भयानक, ज्वाल जाल मानो, उसमें आग की लपटें ऐसी दिख रही हैं। हनुमान जी की विशाल पूँछ में लगी हुई आग की लपटें ऐसी दिखाई दे रही हैं मानव लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। काल मतलब मृत्यु या मौत, रसना माने जिह्वा, कि मृत्यु ने लंका को लीलिबे अर्थात निगलने के लिए अपनी लाल लाल जिह्वा पसारी हो। आग का रंग लाल है और जिह्वा का रंग लाल इसीलिए लगता है कि स्वयं मौत ने लंका को निगलने के लिए अपनी जिह्वा निकाल दी हो। केंधो व्योम बीथिका या फिर व्योम आकाश, वीथिका मार्ग, भरे हैं भूरि धूमकेतु, धूमकेतु पुच्छल तारा। ऐसा लगता है उनकी पूँछ को देख करके कि आकाश का जो मार्ग है उसमें पुच्छल तारे निकल रहे आ रहे हो। वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, या फिर उस लाल लाल आग लगी पूँछ को देखकर ऐसे लगता है कि किसी वीर ने वीर रस से भरकर तरवारी सी उघारी अपनी नंगी तलवार को हवा में लहरा दिया हो। तलवार रक्त रंजित है, लाल रंग से लिपी है, लाल खून से लिपी हुई है, तो उस आग लगी पूँछ को देखकर लगता है कि किसी वीर पुरुष ने वीरता में भरकर अपनी रक्त रंजित तलवार को हवा में लहरा दिया हो। तुलसी सुरेश चाप, या फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की आग लगी पूँछ ऐसी लगती है सुरेश चाप कि इंद्र का धनुष हो। केंधो दामिनी कलाप, या फिर दामिनी बिजली का कलाप समूह, या फिर उनके पूँछ को देख के लगता है कि न जाने कितनी बिजलियों का समूह आ पड़ा हो। केंधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है, या फिर लगता है मेरु पर्वत से कृशानुसरी आग की सरिता या नदी भारी है, बहुत बड़ी। या फिर उनकी पूँछ में लगी आग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी पर्वत से आग की नदी गिरती चली आ रही हो, कोई विशाल नदी बढ़ती चली आ रही हो। देखे जातु धानी, राक्षस और राक्षसनियाँ जब इसको देखते हैं अकुलानी कहे, व्याकुल होकर कह रही हैं, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है, कि इस बंदर ने तो अब तक कानन जंगल को ही, वाटिका को ही उजाड़ा था, अब नगर प्रजारी है, अब तो लगता है कि संपूर्ण नगर को ही जलाकर राख कर देगा। आगे देखते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी। हाट बाजारों में, बाट रास्तों में, कोट ओट अटारियों पर, कोनों में, अट्टनी अगार पौरी कि दरवाजे पर, आगे पीछे अटारियों पर, खोरी खोरी दौड़ी दौड़ दौड़ कर, दीन ही अति आगी है, आग को फैला रहा है। कि वो जो राक्षस राक्षसनियाँ हैं वो बता रहे हैं कि ये जो बंदर है वो बाज़ारों में, रास्तों में, कोनों में, किसी भी चीज़ की आड़ में, ऊपर नीचे, अटारियों पर, दरवाज़ों पर, सब तरफ दौड़ दौड़ कर ये आग को फैला रहे हैं। आरत पुकारत संभारत न को काहू,
आरत पुकारत, सब लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। जितने भी लंका के राक्षस और राक्षसनियाँ हैं वो सारे चीख पुकार मचा रहे हैं। संभारत न को काहू, लेकिन इस अवस्था में कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि आग सर्वत्र फैल रही है, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, कि व्याकुल सारे लोग अग्नि की लपटों से व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, कि जो जहाँ खड़ा है वो वहीं से भाग रहा है, इसलिए किसी को बचाने के लिए फुर्सत नहीं है। बालद ही फिरावें, और इधर हनुमान जी क्या कर रहे हैं, बालद ही अपनी पूंछ को फिरावें माने लहरा रहे हैं, बार बार झहरावें और बार बार पटक रहे हैं, झरे, और उसमें से आग की जो लपटें हैं वो झर रही हैं। बूंद सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं, बुदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी हैं, कि ये पूरी जो संपूर्ण लंका है वो बूंदी की भांति पघिलाई पिघला देंगे, पाग पागी हैं। और जैसे लड्डू को बूंदी झाड़ लेते हैं और लड्डू को बनाते हैं, उसी तरह लग रहा है कि संपूर्ण लंका को ये पिघला करके बूंद के रूप में झाड़ डालेंगे। अर्थात जब वो अपनी पूंछ को लहराते हैं, हवा में इधर उधर पटकते हैं, तो आग की लपटें इधर उधर गिरती हैं और लंका जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जल रहा है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारा दृश्य बिलो की देख करके अकुलानी व्याकुल होकर जातु धानी कहे, एक राक्षसिनी कहती है, चित्रहु के कपिसो निशाचर न लागी हैं, कि अब तो चित्रहु माने चित्र में बने हुए, कपि माने बंदर से, निशाचर माने कोई भी राक्षस न लागी है माने नहीं लगेगा, अर्थात किसी प्रकार की जिद नहीं करेगा। एक राक्षसनी जब इन सारे दृश्यों को देखती है तो वो अत्यंत व्याकुल होकर के अपने मन की बात कहती है कि इस आए हुए बंदर ने इतना बड़ा उपद्रव कर दिया है, इतनी त्राही मचा डाली है, इतना परेशान कर दिया लोगों को, और इस तरह से आग की लपटों को चारों तरफ फैला दिया है कि अब यदि चित्र में बना हुआ भी कोई बंदर दिखेगा तो कोई राक्षस उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। इतना सब लोग डर गए हैं।